कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाता है? कोई धन 100 था, दुगना हो गया, 200 हो गया। ये तो मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो 100 रुपए ब्याज लगा, ये 100 रुपए ब्याज लगा, ये 100 रुपए ब्याज लगा। 100 रुपए मूलधन था, 100 रुपए मूलधन माना है, बेस 100 मानना है, तो मजेदार आंसर आएगा आपका। मूलधन 100 था, 200 हो गया, कोई धन दुगना हो गया, कितने साल में? 8 साल में। तो ये 100 रुपए ब्याज लग रहा है, ये 100 रुपए ब्याज कितने साल का है? 8 साल का। तो 1 साल का ब्याज निकालो, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 12.5%। खत्म खेल। सी आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा कि कोई मूलधन आपने 100 रुपए जमा कराया है, वो 200 हो गया, 200 हो गया। 100 रुपए मानोगे तो इसको ज्यादा बेटर रहेगा। 100 रुपए ब्याज लग रही है, ये 100 रुपए ब्याज कितने साल की है? 8 साल की। तो 1 साल की ब्याज कितनी होगी? 1 साल की ब्याज होगी 12.5। 100 में भाग दिया 8 का, ये 1 साल की ब्याज आ गई। दर कैसे निकालते हैं? अभी बताया था। दर कैसे निकालते हैं? दर कैसे निकालते हैं? 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ये 100 रुपए ब्याज है ना, 100 का 200 बन गया। मूलधन आपने 100 रुपए जमा कराया, 200 रुपए मिल गया, तो 100 रुपए ब्याज है। ये 100 रुपए ब्याज 8 साल की है, तो 100 में अगर 8 का भाग दोगे तो 12.5। ये 12.5 1 साल की ब्याज होगी। वार्षिक दर निकालनी है, 1 साल की ब्याज 12.5, और किस पर लग रही है? मूलधन पे। और ये 100 और गुणा 100। देखो ये 100 मानते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो यही आंसर होता है 12.5%। फिर ये करने की जरूरत नहीं है। अगर मूलधन 100 है, बेस 100 है, तो 12.5% इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये होता 5 वर्षों में दुगना हो रहा है, तो 100 के कितने हो गए? 200। 100 रुपए ब्याज लग रही है कितने साल में? 5 साल में। तो 20% ब्याज, 20% ब्याज। थंबनेल करके बताओ मजा आ गया कि नहीं आया? अगर यहाँ पे 10 वर्ष होता तो 100 रुपए लग रहा है, 100 रुपए का आप 200 हो गया, तो 100 रुपए के 200 हो गए, दुगना हो गया। 100 रुपए ब्याज लग रहा है, ये 100 रुपए ब्याज कितने साल में लग रहा है? 10 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज लगेगा? 10। 1 साल में 10, तो यही 10% दर है, यही 10% दर है, यही 10% दर है। गेम समझ में आ गया? गेम समझ में आ गया? चलो आप लोग बताएंगे, अगर यहाँ पे होता 20 वर्ष, फटाफट जल्दी से बताएं क्या आंसर होता। अगर यहाँ पे होता 20 वर्ष, फटाफट जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। मजा आ गया कि नहीं आया? इस एटीट्यूड से हमें सवाल करने, बस गेम खत्म। जल्दी से बताओ। ये प्रॉब्लम मैंने पहले भी बताई थी, पानी पीते जाओ पेट फूलता जाता, प्यास नहीं बुझती। ये सब मौसम ही ऐसा चल रहा है। 5 आंसर दे रहा हूं, मजा आ गया। कोई मूलधन था 100 का हो गया दुगना, 200 हो गया। 100 रुपए ब्याज लगा, ये 100 रुपए ब्याज कितने वर्षों में लगा? 20 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना लगा होगा? 5। और यही दर है, 5%। ठीक है, यही दर है 5%। बहुत ही सही आंसर दे रहा हूं, मजा आ गया। अब थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। बस यहाँ पे मैं तिगुना कर रहा हूं, कोई दिक्कत? तिगुना कर रहा हूं। मेरे पिताजी का कुछ जा रहा है तिगुना करने में? नहीं। तो सीधी सी बात है, आप क्या लिखोगे? 100 रुपए के कितने हो गए? 300 हो गए। अब 200 रुपए ब्याज लगी है, ये 200 रुपए ब्याज कितने साल में लगी है? 8 साल में। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 25% ब्याज आ गई। गेम खत्म। सिंपल सा सवाल था ना, चाहे वो दुगना हो चाहे तिगना हो, या 8 वर्ष हो, 6 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, गधा घोड़ा कुछ भी हो। समझ में आ गया? मजा आ गया? जल्दी से बताएं, थंबनेल करके बताएं आनंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब बताएंगे आप लोग। वो तिगना ही है, तिगना ही है, तिगना ही है भैया। और यहाँ पे 10 वर्ष है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। वो तिगना ही है, तिगुना ही है, वो तिगुना ही है। मूलधन तिगना हो गया कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। दर बता दो। टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए 1% भी। टाइम लग गया तो गए काम से। बहुत ही सही आंसर दे रहा हूं, मजा आ गया, मजा आ गया। 100 रुपए के 300 हो गए, 200 रुपए ब्याज लगा, ये 200 रुपए ब्याज कितने साल में लगा? 10 साल में। तो 20% दर आ गई, खत्म खेल। 20% दर आ गई। अब गेम